हम आप स्टूडेंटों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में छंद पढ़ाएंगे। छंद को वेरिसेस कहते हैं। आप स्टूडेंटों से छंद में कोई 3 प्रकार के क्वेश्चनों में से कोई एक प्रकार का क्वेश्चन आप स्टूडेंटों से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आप स्टूडेंटों से पूछा जा सकता है कि छंद का अर्थ क्या होता है या छंद की बेसिक जानकारी क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन आप स्टूडेंटों से पूछा जा सकता है कि छंद के प्रकार या अंग कितने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि आपका ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार के छंद की पहचान। तो आप स्टूडेंटों से इन 3 प्रकार के क्वेश्चनों में से कोई एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन 3 प्रकार के क्वेश्चनों की हम आप स्टूडेंटों को जानकारी देंगे। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को पहले छंद का अर्थ बता देते हैं। पूरे के पूरे छंद, पूरे का पूरा अभ्यास ट्रिक के द्वारा होता है, जो आप अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को छंद का अर्थ बता देते हैं। छंद का अर्थ होता है खुश करना। छंद का अर्थ होता है खुश करना। अगर आप स्टूडेंटों से पूछा जाए कि छंद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से हुई है। छद धातु से हुई है। आप स्टूडेंट छंद शब्द की उत्पत्ति को छद धातु ही लगाएं, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपसे आगे छंद में पूछा जा सकता है कि छंद की रचना किसने करी है। तो छंद की रचना पिंगल नाम के ऋषि ने करी है, इसलिए छंद को पिंगल छंद भी कहा जाता है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि छंद का सबसे पहले प्रयोग किसमें हुआ है। तो छंद का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। इस तरह से आप स्टूडेंट छंद का अर्थ, बेसिक जानकारी याद रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर सकते हैं। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को छंद के अंग बता देते हैं। आप स्टूडेंटों से छंद के अंग पूछे जाएं तो छंद 7 अंग होते हैं। पहला अंग होता है चरण। चरण को ही पाद कहते हैं, पाद को ही पद कहते हैं। दूसरा अंग होता है वर्ण, जो कि वर्ण को मात्रा कहते हैं। तीसरा अंग होता है संख्या, जो संख्या को क्रम कहते हैं। इस तरह से चौथा अंग होता है गण। पांचवा अंग होता है गति। छठा होता है यति। सातवां होता है तुक। इस तरह से आप छंद के 7 अंग याद रख सकते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को छंद के प्रकार बता देते हैं। यदि आप स्टूडेंटों से छंद के प्रकार पूछा जाए तो छंद के प्रकार 3 होते हैं। पहला प्रकार मात्रिक छंद होता है। दूसरा प्रकार वर्णिक छंद होता है। तीसरा प्रकार मुक्तक छंद होता है। इस तरह से छंद अपने में स्वयं में 3 प्रकार का होता है, लेकिन
मुख्य दो प्रकार का होता है। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद। अगर आप स्टूडेंटों से कुल छंद पूछे जाएं तो आप 3 लगाइए, अगर आपसे मुख्य पूछे जाएं तो आप 2 लगाइए, लेकिन उस विकल्प के अनुसार भी आपको छंद के प्रकार लगाने होंगे। यदि आपके विकल्प में 3 होगा तो 2 नहीं होगा, 2 होगा तो 3 नहीं होगा। यदि दोनों ही हैं तो आप से पूछा जाए वर्तमान में कि छंद कितने प्रकार के हैं, तो आप स्टूडेंट 2 प्रकार लगाएं, क्योंकि आपके 2 ही प्रकार के इस समय छंद हैं। क्योंकि मुख्य 2 प्रकार के हैं तो ज़्यादा वरीयता मुख्य को दी जाएगी, इसलिए 3 वाला आपका विकल्प गलत हो जाएगा। आपका आए 2 भी विकल्प में हो, 3 भी हो तो 2 ही लगाएं, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से मुख्य 2 प्रकार का होता है। पहला मात्रिक छंद होता है, दूसरा वर्णिक छंद होता है। लेकिन मात्रिक छंद स्वयं में अपने में 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अर्ध सममात्रिक छंद, दूसरा होता है सममात्रिक छंद, तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। इस तरह से मात्रिक छंद अपने में स्वयं में 3 प्रकार का याद रखें। लेकिन पहला होता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद अपने में स्वयं में 4 प्रकार का होता है। अर्ध सममात्रिक छंद में आपके 4 छंद आते हैं। पहला छंद आता है दोहा छंद, दूसरा होता है शोरठा छंद, तीसरा होता है बरवे छंद, चौथा होता है उल्लैला छंद। इस तरह से इनमें से चारों में से कोई सा भी आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार के छंद हैं, तो आप इन्हें अर्धसम ही लगाएं, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपका मात्रिक छंद का दूसरा प्रकार होता है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद भी अपने में स्वयं में 4 प्रकार का होता है। पहला होता है चौपाई छंद, दूसरा होता है रोला छंद, तीसरा होता है गीतिका छंद, चौथा होता है हरिगीति का छंद। इस तरह से इन 4 के 4 प्रकारों में से इनमें से कोई सा भी आपसे छंद पूछा जाए तो उस छंद को आप सममात्रिक लगाएं, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से मात्रिक छंद का तीसरा प्रकार विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक छंद अपने में स्वयं में 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कुंडलिया छंद, दूसरा होता है छपाई छंद। इस तरह से ये 2 प्रकारों में से कोई सा पूछा जाए तो इन दोनों को आप विषम मात्रिक लगाइए, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप मात्रिक छंद के प्रकार याद रख सकते हैं। मात्रिक छंद से का यानी कि मुख्य 2 प्रकार में दूसरा होता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद अपने में स्वयं में 2 प्रकार का होता है। पहले होता है साधारण वर्णिक, दूसरा होता है दंडक वर्णिक। इस तरह से आप स्टूडेंट छंद के टोटल सारे प्रकार याद रख सकते हैं और अपने परीक्षा में अपने क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे छंद, पूरे का पूरा अभ्यास ट्रिक के द्वारा होता है। तो तीसरा जो मुख्य पॉइंट होता है वो होता है किसी भी प्रकार के किसी भी छंद की पहचान करना, जो कि आप स्टूडेंटों के लिए ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जो कि आप किसी भी छंद की किसी भी प्रकार के छंद की 1 सेकंड में पहचान कर सकते हैं। आप स्टूडेंट आंखें बंद करो, खुलेंगी नहीं, आंसर पहले आएगा का मतलब 1 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए हम आपको यहाँ पर कोई एक छंद की पहचान बता देते हैं, जिससे कि आप स्टूडेंट समझ सकें और अपने क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में दे सकें। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को यहाँ कुंडलिया छंद की पहचान बता देते हैं।
कुंडलिया छंद के बारे में हम पूरी जानकारी दे देते हैं। तो आप स्टूडेंट पहले कुंडलिया छंद की पहचान जानेंगे। कुंडलिया छंद की पहचान आप इस तरह से करेंगे। इसकी पहली पहचान ये होती है, जिस शब्द से ये शुरू होगा उसी शब्द से इस छंद का अंत होगा। तो आप स्टूडेंट देखिए, इस ये साई शब्द से शुरू हो रहा है और ये समाप्त आपका साई पे ही हो रहा है। इस तरह से कोई भी छंद हो, आप 1 सेकंड में उस छंद की पहचान कर सकते हैं। तो ये तो आपकी पहचान हो गई है। इसी तरह से सभी छंदों की पहचान होती है, लेकिन कुंडलिया की जो पूरी जानकारी होती है तो वो हम आपको बता रहे हैं। कुंडलिया में अगर आपसे पूछा जाए कितने चरण होते हैं, तो कुंडलिया में टोटल 6 ही चरण लगाएं। कुंडलिया में टोटल 6 चरण होते हैं, लेकिन इसमें जो इसके प्रथम 2 चरण होते हैं तो वो दोहा छंद के होते हैं, लेकिन अंतिम 4 चरण जो होते हैं तो वो रोला छंद के होते हैं। इस तरह से इस छंद की एक विशेषता और भी होती है। दूसरे तरीके से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरे तरीके से जो आपका ये चौथा चरण होता है, यानी कि 1 चरण ये हुआ, 2 चरण ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, तो जो इसका ये चौथा चरण होता है ये सेम टू सेम 5वें चरण में लिखा होता है। तो आप स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ साथ सदा राखिए पास चौथे चरण में है। यही चरण आपका 5वें चरण में रिपीट होता है, सदा राखिए पास। तो इस तरह से आप कुंडलिया छंद की पहचान कर सकते हैं और आप अपना एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर होगा। इस तरह से पूरे छंद, पूरा अभ्यास, पूरी हिंदी ट्रिक के द्वारा होती है। आप स्टूडेंट पूरी हिंदी, पूरे छंद हमसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपसे पूरी हिंदी में कोई क्वेश्चन भी गलत होने वाला नहीं होगा। इस तरह से आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों के लिए इस तरह की वीडियो आगे भी बनाते रहें तथा आप स्टूडेंटों तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे।